हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 50 ml of 0.1 molar solution of a salt reacted with 25 ml of 0.1 molar solution of sodium sulfite. The half reaction for the oxidation of sulfite ion is SO3 2 minus aqueous plus H2O liquid giving SO4 2 minus aqueous plus 2H plus aqueous plus 2 electron. If the oxidation number of metal in the salt was 3, what would be the new oxidation number of metal? Options are 0, 1, 2 and 4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की जहां तक हम बात करें तो ये सवाल जो है लॉ के मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व हो जाएगा, और कैसे इसमें चीजें हमें देखनी है वो एक एक करके हम समझते हैं. हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड आयन. ठीक है, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें सल्फाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो जो ऑक्सीडेशन है, जो रिएक्शन है बच्चों, वो हमारे पास कुछ इस तरीके का गिवन है. ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, अगर वो हम समझ लें थोड़ा सा. तो ये देखिए आप, सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाए SO3 2 माइनस आयन में, तो वहां X -6 हो जाएगा. एक ऑक्सीजन के लिए -2 कंसिडर करते हैं तो 3 के लिए -6 हो जाएगा, और ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज है -2. तो X की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -2 प्लस 6, दैट विल बी गिविंग यू +4. यहाँ पे सल्फर आ गया +4. ठीक है, अब SO4 2 माइनस में अगर x की वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो वो क्या हो जाएगा, x -8 इज इक्वल्स टू -2. -8 फॉर व्हाट, एक ऑक्सीजन के लिए -2 और 4 ऑक्सीजन के लिए -8. तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से +6, तो ये हो गया +6. ठीक है, तो +4 से +6 गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, वही 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं बच्चों, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब आप समझो कि जो मेटल सॉल्ट होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मेटल सॉल्ट में जो मेटल होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा साथ ही साथ, है ना. तो मेटल में मान लीजिए कि मेटल हमारा जैसे दिया हुआ भी है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मेटल जो होगा वो +3 ऑक्सीडेशन में ना n इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना रहा होगा mx+ या m+x बना रहा होगा. तो ये रिड्यूस हो रहा होगा बेसिकली. तो 3 + 3 से तो कम ही होगा, तो आप एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो डी ऑप्शन होगा वो आपका गलत होगा, क्योंकि वो 4 है, वो तो ऑक्सीडाइज वाला हो जाएगा सी. तो क्योंकि यहाँ पे मेटल रिड्यूस हो रहा है और सल्फाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के तहत अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट, मेटल सॉल्ट. ठीक है, इसको लिख लेते हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट, मेटल सॉल्ट है जो. ठीक है, अब वहीं पे जो हमें n की वैल्यू निकलेगी, n फैक्टर की वैल्यू निकलेगी कि n कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा. अब देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, कैसे निकलता है बच्चों, वो निकलता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम. तो वहां से हमारी ये रिएक्शन इक्वेशन आ गई. ये हो जाएगा N2V2. अब हमारे पास नॉर्मेलिटी तो दी हुई नहीं है, तो यहाँ पे हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन वाला. तो क्या होता है वो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम. तो m1 इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम v1, और n2 के लिए क्या हो जाएगा, मोलैरिटी m2 इंटू एन फैक्टर इंटू v2. तो मोलैरिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सोडियम सल्फाइड की मोलैरिटी की वैल्यू 0.1 मोलर, और उसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू है 50 ml. और उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, आप ध्यान से देखो तो यहाँ इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमारे पास दिया हुआ है, तो n फैक्टर 2 ही तो है, 2 से ही तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन दिख रहा है. तो ये हो गया 2. तो यहाँ पर हम मोलैरिटी की वैल्यू क्या रख देंगे, 0.1, 0.1 ही है ना मोलर इसका, यस 0.1 इंटू 50 इंटू नंबर
सॉल्ट रिएक्टर, ओके नो सॉरी सॉरी, सॉल्ट का दिया हुआ है ये 50, तो ये इसकी जो मोलारिटी है सोडियम सल्फाइड की वो है 1.1 और 25 ml, सॉरी 25 ml, तो 25 ml। अच्छा, इसका एन फैक्टर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 2, ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी इंटू 25। मोलारिटी जो हमारे पास सॉल्ट है उसका भी 0.1 ही है, इसका एन फैक्टर को एन लिख लेते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताएगा, और इनटू वॉल्यूम इसका हो जाएगा 50। अब यहाँ पर से आप देखो कितना आ जाने वाला है ये आपका 0.1 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 इंटू 25 50, तो 50/50 आ जानी है एल की एन की वैल्यू, यानी कि यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 1। तो नंबर ऑफ मतलब एन फैक्टर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फॉर मेटल विल बी व्हाट 1, और यही एन है ये, ठीक है। तो एक्चुअल में एक से उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम वो करेंगे, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो m+3 प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी गिविंग व्हाट m+2, और हमें आपसे फाइनल में ही तो पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C 2, that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.